इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आप सभी का आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी बनाम किसान एक लड़ाई इस देश में पिछले कई महीनों से चल रही है और दिन प्रतिदिन भाजपा का किसान विरोधी चेहरा सामने आता है। बीजेपी ने जो किसानों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है, एक लड़ाई छेड़ी हुई है, उस लड़ाई में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ गया है। ये नया अध्याय है किसानों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने मामले दर्ज करे, उन मामलों में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार के वकीलों को हटाकर अपने वकील लाना चाहती है और इंसाफ की मंशा से नहीं, बदले की मंशा से किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसानों को सजा दिलवाना चाहती है, किसानों से बदला लेना चाहती है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के उन षड्यंत्रकारी मंसूबों की, जिन मंसूबों के चलते आज उन्होंने अपने वकील, अपने मनपसंद मनचाहे वकील दिल्ली सरकार पे थोपने की एक नापाक कोशिश करी है, जिसके बारे में आज मैं विस्तार से आप सबको बताऊंगा कि कैसे निर्दोष किसानों को फंसाने के लिए, निर्दोष किसानों से बदले लेने के लिए बीजेपी अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाना चाहती है और दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाना चाहती है। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली के होम मिनिस्टर के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे साफ हो गए। उस बैठक में यह स्वीकारा गया, माना गया कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त करे गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी माना गया कि दिल्ली सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, केसेस में एक प्रोग्रेस भी है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन उस बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि, बीजेपी गवर्नमेंट अपॉइंटी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात कही कि हम फिर भी केजरीवाल सरकार के इन वकीलों को हटाएंगे और हम नए वकील लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों को सजा मिले और हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं। आप गौर करिएगा मेरे वर्ड्स पे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है किसानों को सबक सिखाने की, इंसाफ की मंशा नहीं है, जस्टिस की मंशा नहीं है, रिवेंज की मंशा है कि हम किसानों से बदला लें। इसके चलते केजरीवाल सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाकर बीजेपी अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाना चाहती है इन किसान एजिटेशन रिलेटेड मैटर्स में, केसेस में, ताकि भाजपा किसानों को बदनाम कर पाए, उनसे बदला ले पाए। पिछले 8 महीने से देश का किसान, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो या 45 डिग्री की तपतपाती धूप हो, वो दिल्ली अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 8 महीने से दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। ये घमंडी सरकार, निर्दयी सरकार अभी तक ये किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा पाई है।
आम आदमी पार्टी की मांग बड़ी स्पष्ट थी, किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट थी कि तीनों काले कानून खारिज किए जाएं, किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून में लिखकर दी जाए और किसानों को उनके हक से वंचित ना किया जाए। लेकिन इस घमंडी सरकार ने, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने, मानो ऐसा लगता है कि कसम खा ली है कि किसानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाकी मोदी सरकार, झगड़ालू भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब किसानों से इस हद तक जाके लड़ाई लड़ रही है कि केसेस को इन्फ्लुएंस करा जाए, प्रोब को, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करा जाए और यहां तक कि अब प्रोसिक्यूशन को भी, जो एक इंडिपेंडेंट आर्म होता है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का, प्रोसिक्यूशन में भी घुस के बीजेपी प्रोसिक्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करना चाहती है। और उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के गृह मंत्री की बैठक में यह साफ हो गया कि भाजपा की मंशा सिर्फ एक है, और वो है निर्दोष किसानों से बदला लेना, किसानों को सजा दिलवाना और किसानों को और इस किसानी आंदोलन को बदनाम करना। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आप किसी किसान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हम लोग इंसाफ के हक में है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी जस्टिस चाहती है, इंसाफ चाहती है, बदला नहीं चाहती है। आप द्वेष की भावना से, बदले की भावना से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केजरीवाल सरकार के हटाकर बीजेपी के वकील लाना चाहते हो, किसानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाने के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकील हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है? क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, काबिल नहीं है वकील हैंडल करने के लिए, मामला हैंडल करने के लिए? जब ऐसी कोई बात है ही नहीं, और जब उपराज्यपाल साहब ने ये सारी बातें भरी मीटिंग में स्वीकारी कि एक, दिल्ली सरकार के वकील बहुत काबिल हैं, दो, दिल्ली सरकार के वकील अच्छे से केस लड़ रहे हैं, तीन, दिल्ली सरकार के वकीलों के प्रोग्रेस से मैं खुश हूं, और चार, दिल्ली सरकार के वकीलों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर केजरीवाल सरकार के वकील हटाकर भाजपा के वकील लाने की मंशा क्या है? भाजपा की वकील लाने की मंशा क्या है? यह आज हम पूछना चाहते हैं। अगर ये बदले की भावना नहीं है तो फिर क्या है? और उस मीटिंग में यह साफ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों को फंसाया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, उन्हें सजा दी जाए और एक सबक सिखाना चाहती है। अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो ये थे, दैट वी वुड लाइक टू टीच अ लेसन टू दीज फार्मर्स। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस झगड़े की भावना को, बदले की भावना को अपने मन से निकाल दीजिए। आप दिन प्रतिदिन झगड़ालू बनते जा रहे हैं। आज आपको हर एक से लड़ाई लड़नी है, हर एक से आप लड़ रहे हैं, ट्विटर से लेकर देश के किसान से, स्टूडेंट से लेकर हर व्यक्ति से आज आप लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अपने लोगों से लड़ाई लड़कर क्या मिलेगा? देश का किसान देश का अन्नदाता है, देश का किसान देश का देवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। आज आपकी और हमारी थाली में अन्न सजता है तो वो देश के किसान की वजह से सजता है। देश के किसान के खिलाफ ऐसी बदले की भावनाएं सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया के मन में शोभा नहीं देती। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि आप सबके साथ मिलकर काम करें। वाजपेयी साहब से ही थोड़ा सीख ले लें, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब सबको साथ लेके चला करते थे। आज आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं, अपने अलायंस पार्टनर से झगड़ा कर लिया,
ट्विटर इंडिया से झगड़ा कर लिया और अब देश के किसानों से झगड़ा कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केजरीवाल सरकार के हटाकर बीजेपी अपने वकील लाना चाहती है कि देश के किसान से बदला लिया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाई जाए। इस बदले की भावना को अपने मन से निकालिए और अगर राजनीतिक तौर पे आपको समझाना हो, पॉलिटिकली समझाना हो, तो देश के किसान ने बड़े बड़े घमंडी नेताओं को नीचे उतारा है, बड़ी बड़ी सरकारों को हटाया है, तो देश के किसान को कम ना आंके। देश का किसान जब एकजुट होकर अपने मत की ताकत से जवाब देगा तो आपको पता लगेगा, जिसका थोड़ा सा नज़ारा आप बंगाल में देख कर आए अभी। तो मैं राजनीतिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी को हिदायत देना चाहता हूं कि एक निष्पक्ष जुडिशियल कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करें, निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाने की जो आपकी ये नापाक कोशिशें, इन्हें बंद करें। और जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कायम हैं, तब तक देश के किसान का बाल भी बांका मोदी सरकार नहीं कर पाएगी, बीजेपी सरकार नहीं कर पाएगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। इससे संबंधित किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, ये जो आप वकील बता रहे हैं कि हटाना चाहते हैं, इसका स्टेटस क्या है? क्या नियुक्त करनी है एलजी ने अपने वकील, और कौन कौन है? आपने क्या नाम है उनके जो वकील आपके? देखिए, हर सरकार का अपना एक वकीलों का पैनल होता है कि भाई ये 20-25 वकील हैं जो दिल्ली सरकार के मुकदमे लड़ेंगे। वो सारा जो पैनल बनता है एक निष्पक्ष प्रक्रिया से, पारदर्शी प्रक्रिया से बनता है। कोई भी मुकदमा होता है दिल्ली में, उसकी जांच, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करती है और प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट में कार्रवाई दिल्ली सरकार का वकील करता है। सिस्टम ऐसे ही चला आ रहा है इतने सालों से। प्रोसिक्यूशन दिल्ली सरकार के अधीन है, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के अधीन है। लेकिन आज ये इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, जो दिल्ली पुलिस है, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक शाखा है, वो प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने वकील लगाना चाहती है। वो कहती है हमें दिल्ली सरकार के वकीलों पे विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? ऐसा क्या हो गया? क्या कोई कंप्लेंट है? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है? क्या उनकी काबिलियत में कोई कमी है? मंशा क्या है? मंशा बड़ी सरल है। मंशा है बेगुनाह किसानों से बदले लेना, उन्हें फंसाना, उन्हें जेल भेजना। अर्ली जुलाई। पहले इससे पूछ लो, फिर मैं उस पर आ जाऊंगा। दिल्ली सरकार देश के किसान के हकों के लिए लड़ती रहेगी। द केजरीवाल गवर्नमेंट इन दिल्ली विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द राइट्स of the farmers and will continue to protect them. We are all for justice, but not for revenge. The BJP government is engineering all this and is attempting to influence the prosecution with a malintention, and the intention is revenge and not justice. The intention is to create a specimen out of these farmers, to teach them a lesson and to ensure conviction as was outlined in that meeting. The duty of every prosecutor is to ensure justice, not to ensure revenge, and that is our limited point. Sir, exact status क्या है? मतलब दिल्ली सरकार के वकील ही लड़ेंगे या आप? देखिए, जब भी मंत्री जी और उपराज्यपाल के बीच में मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कागजों पे लिखा जाता है। उसके बाद भारत के संविधान के प्रति रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। नहीं तो बाकी सारे केसेस में दिल्ली सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसके सारे अधिकार हैं। मैं आपको, क्योंकि आपने अधिकारों पे सवाल छेड़ा, मैं बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई का मसला सुन रहा था, जो आप अपनी हेडलाइन दिखाते थे दिल्ली का बॉस कौन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री
वो सुप्रीम है, वो जो बोलेंगे वो होगा। दिल्ली की जनता वोट देकर उपराज्यपाल नहीं चुनती, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नहीं चुनती है, वोट देके मुख्यमंत्री को चुनती है। तो जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही सर्वसर्वा है, उसी चीज को माना जाएगा। ये तो क्लियर तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आया, मुझे लगता नहीं इसमें कोई विवाद है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, किसानों का बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सूचना देना अति आवश्यक था कि कैसे बीजेपी आज देश के किसान के हितों के साथ खेल रही है, आज बदले की भावना से उनसे लड़ाई लड़ रही है कि मानो ये देश के किसान ना हो, किसी दुश्मन देश के नागरिक हों, कि उनसे बदला लेना है। अपने देश के नागरिक हैं, अपना अन्नदाता, अपना किसान हमारा देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। आप उन्हें एक दुश्मन देश के रेजिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो सही नहीं है। The appointment has not happened. An attempt was made to make the appointment. The next step we will certainly let you know as the whole thing unfolds. This is not the first time when such kind of public prosecutor appointment appointment for public prosecutor is happening. Earlier also it happened. So अब क्या, क्योंकि पहले जो हुआ था उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो एलजी ने किया था, पहले भी कई सारे केसेस में हुआ है। तो जो एक परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से फिर एलजी अपना नियुक्त कर देंगे, तो आपका क्या हुआ? क्योंकि होता रहते आया, देखिए पहली दफा तो हुआ नहीं है, ये अभी आप मानेंगे कि पहली दफा हो नहीं रहा। देखिए अब ये मसला सेटल्ड है, इन लॉ पूरी तरीके से सेटल हो चुका है कि दिल्ली सरकार का फैसला है कि कौन सा वकील कौन से मैटर में कहाँ अपीयर करेगा और कहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। इसमें उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। अगर वो करेंगे तो ये गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा, कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। आने वाले समय में क्या कार्रवाई रहेगी, दिल्ली सरकार कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ेगी, किसानों के हितों की रक्षा कैसे करेगी, उसके बारे में समय समय पर सरकार आपको बताएगी, सूचना देगी। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि आज बीजेपी अपने वकील लाना चाहती है, केजरीवाल सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाना चाहती है, और एक ही मंशा है, इंटेंशन बड़ी साफ है बीजेपी की। कम से कम बीजेपी अपनी इंटेंशंस नहीं छुपाती, इतना क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा। उनकी इंटेंशन बड़ी साफ है कि किसानों से बदले लेने हैं, किसानों को जेल में डालना है, किसानों का एक सबक सिखाना है और बदनाम करना है पूरे किसानी आंदोलन को। उसी मकसद से बीजेपी आगे बढ़ रही है। सारे काम उन्होंने इसी मंशा से करे हैं, पर एक लेटेस्ट चैप्टर, एक नया अध्याय इस लड़ाई में जुड़ गया है, जो है किसानों से बदला लेने का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलकर। क्या ये वर्बैटिम आप एलजी को कह रहे हैं? क्योंकि आपने जो कोट किया है कि वर्बैटिम आपने कहा है कि एलजी ने। अब मैं मेरे से ये मत पूछे कि वर्बैटिम किसने क्या बोला है, वो मेरे लिए बताना या मेरी जानकारी उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे बैठक में हुआ, मैं उतनी चीज़ आपको बता रहा हूँ। सर, आपने किसानों के बारे में कहा गया है कि they want to teach them a lesson, they want to actually। ये फाइल पर लिखा है, बिल्कुल। Would you also be releasing the minutes of the meeting for us? No, I am not privy to the minutes of the meeting. I am not privy to the meeting. It is for the government to decide. And आज जो मैंने आपको जितनी जानकारी दी है वो मुझे लगता है काफ़ी है आप सबके संज्ञान में जो पूरी घटना घटी है उसको लाने के लिए। राघव जी, जो ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी खत लिखा, तो क्या लग रहा है इस बात पर विचार किया जाएगा? क्या डॉक्टरों को भारत रत्न देने की बात होगी? देखिए, इस कोविड-19 महामारी में यदि देश के नागरिकों की और मानवता की रक्षा किसी ने करी है तो वो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ है। ये लोग रोज़ सर पे कफन बांध के पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लगता है इनवैल्यूएबल है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है कि देश के डॉक्टरों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है और उम्मीद करती है कि मोदी सरकार इस पे गौर फरमाकर देश के किसानों को, देश के डॉक्टरों को ज़रूर भारत रत्न देगी। सवाल ये है कि I have already commented on it, Rupshi. Don't make me repeat it. I have said as much as I could say.
यादव यमुना को लेकर सवाल यह था कि 1 अप्रैल को बैठक हुई थी जल बोर्ड के अधिकारियों की सीएम ने ये कहा था कि काम काफी धीमे चल रहा है, तेजी लानी चाहिए, जल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया था। देखिए समय समय अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 50 लिख दी है, ये काम नहीं, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के अन्य विभागों के कामों का पूरा रिव्यू और ऑडिट करते रहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के भी कई विषयों पर उन्होंने मीटिंग कर अफसरों को किस हिसाब से आगे काम करना है, कहाँ उन्हें लगा कि अभी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, वो चीज़ें सारी बताई हैं। उस पर दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने सीएम आवास पर प्रोटेस्ट किया और वैट कम करने की मांग की है। वहां लाठीचार्ज हुआ, उनके एक दलित नेता को चोट आई है, ऐसा उनका आरोप है। पेट्रोल डीजल के दाम और उस पर वैट पर आपकी सरकार क्या आगे कम करेगी, क्योंकि 100 रुपए पहुंचने वाला है पेट्रोल दिल्ली में। Just adding to his question, sir, the petrol prices currently stand at 99.9 and the diesel prices are at 89.4. How do you see this? So the central government keeps on saying that it's because of the state and their taxes that the Do you want me to answer this in English or in Hindi? English and Hindi both sir, both. इंग्लिश और हिंदी। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिए थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में जो डीजल और पेट्रोल का दाम होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिंक कर देते हैं। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल के भी दाम गिरेंगे। ये फैसला उन्होंने ले लिया। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 115-118 डॉलर प्रति बैरल पे बिकता था। वो घटकर $1 प्रति बैरल पे आ गया, 118 से $1 प्रति बैरल पे आ गया। लेकिन एक नए पैसे का फायदा मोदी सरकार ने देश की जनता को नहीं दिया। जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते हैं, मोदी सरकार ड्यूटी बढ़ा देती है और पेट्रोल और डीजल को महंगा करी जा रही है। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी का वो नारा, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस में दौड़ा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज सारे रिकॉर्ड, यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, उससे पहले की सरकारें हो, महंगाई में सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिए हैं। और शर्म की बात है कि डीजल और पेट्रोल जो आज अगर मोदी सरकार अपनी ड्यूटीज और टैक्सेस हटा दे तो 35 रुपए प्रति लीटर पे बिकना चाहिए, वो आज 100 रुपए प्रति लीटर पे देश में बिक रहा है। और ये सारा पैसा मोदी सरकार की जेब में जा रहा है, जिससे वो खजाने बना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जो एक स्टैंड अलोन कमोडिटी नहीं है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी कमोडिटीज के, असेंशियल नॉन असेंशियल कमोडिटीज के दाम भी बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल आने ले जाने में डीजल पेट्रोल लगता है, बड़ी जगह मैन्युफैक्चरिंग में डीजल पेट्रोल लगता है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमी में, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो केवल डीजल पेट्रोल ही 100 रुपए पे नहीं पहुंचा है, इसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट सारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में भी प्राइस इन्फ्लेशन आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरी हाथ जोड़कर मोदी सरकार को ये कहना है कि अपना ही वादा याद करो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप ही ने आते ही डीरेगुलेट करे थे प्राइसेस, लिंक करा था इंटरनेशनल मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट से। कृपया कर लोगों को राहत दो। और हमारी ये मांग है, अगर मोदी सरकार चाहे तो वो टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटीज वेव कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं, और 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल हिंदुस्तान में उपलब्ध हो सकता है देश के नागरिकों को, ना कि 100 रुपए प्रति लीटर पे। 35 रुपीज पर लीटर and not 100 rupees per liter is a very doable task. I appeal to the Modi government to do the needful. वैट के लिए क्या कहेंगे आप? अपोजिशन दिल्ली में आप बढ़ा ही नहीं ना, जो चीज बढ़ी उसे कम करोगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 118 डॉलर से $1 पे आ गया दाम, तो दिल्ली सरकार ने तो वैट नहीं बढ़ाया कि चलो जी अच्छा मौका है वैट बढ़ा के अपना खजाना बढ़ा लो। हमारा वैट तो उतना ही जितना था। एक्साइज ड्यूटी बढ़ती गई, केंद्र सरकार अपनी लेवीज लगाती रही, ड्यूटीज लगाती रही, बढ़ाती रही। जिसने बढ़ाया वो कम करेगा, जिसने 6 साल 6.5 साल लूटा। 2017 में आपने वैट बढ़ाया था।
अरे आप कंपेयर करिए, मैं यही कह रहा हूं, आप कंपेयर करिए। $118 से $1 पे आ गए। ये लोग रोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, डेली आर्ली बेसिस पे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिसने बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, वैट कंपोनेंट इज अबिस्मल। ये तो कंफ्यूज करके गोलपोस्ट शिफ्ट करने की बात है, ऑब्फस्केट करने की बात है बहस से। कौन रोज हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाता है डेली बेसिस पे? केंद्र सरकार। कौन एक्साइज ड्यूटी रोज बढ़ाता है? केंद्र सरकार। किसने 100 रुपए प्रति लीटर के दाम पहुंचा दिए डीजल पेट्रोल के? केंद्र सरकार। तो कौन कम करेगा ड्यूटी, कौन सस्ता करेगा डीजल पेट्रोल? केंद्र सरकार। आंसर बड़ा सरल है। बीजेपी की प्रोपेगेंडा में हम लोगों को नहीं फंसना है। बीजेपी से पूछना है, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक करी थी डोमेस्टिक मार्केट को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $118 प्रति लीटर पे बिकने वाली वस्तु, वो तेल $1 पर आ गया, लेकिन आपने कोई रिलीफ देश की आवाम को नहीं दिया। इसे दिन दहाड़े डकैती कहते हैं। आइए उस पर अलग से बात करेंगे। पानी में नहीं, अगर कहीं भी कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप हमें बताएं, हम बिल्कुल वहां संज्ञान लेते हैं इमीडिएटली। पानी का टैंकर, और जहां से देखिए 3 टाइप से पानी सप्लाई होता है दिल्ली में। पहला होता है पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो 54% दिल्ली पाइपलाइन नेटवर्क से कनेक्टेड थी। आज बीते 6-6.5 सालों में केजरीवाल सरकार ने उस 54% नेटवर्क को 96% पाइप नेटवर्क कर दिया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो शीला दीक्षित जी और पुरानी सरकारें 1947 से लेकर 2015 तक सिर्फ 54% कर पाई, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 6 साल में 54% से 96% कर दिया। तो पहली चीज होती है पाइप नेटवर्क के थ्रू पानी देना। दूसरा होता है जहां पाइप नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है, ड्राई एरिया है, वहां पर बोर के जरिए, बोरवेल करके, ट्यूबवेल करके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करना, और वहीं पे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी बना देना कि ऐसा ना हो कि जमीन के नीचे से ही पानी लेते रहें और वाटर टेबल डिप्लीट कर जाए, नीचे पानी ना रहे। ये कई जगह अपनाया गया। और तीसरी चीज, जहां इतना ड्राई एरिया है कि बोरवेल ट्यूबवेल करके भी नीचे से पानी नहीं निकलता क्योंकि सूख गया है नीचे पानी, वहां पर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए वाटर टैंकर दौड़ाया जाता। जल्द ये आंकड़ा 96 का 100% पहुंचेगा और सबको पाइप वाटर मिलेगा। सर, एक सवाल ये है कि दिल्ली के अलग-अलग बाजार बंद किए जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आज लाजपत नगर किया गया, नागपुर में किया गया, लक्ष्मीनगर में भी किया गया। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि इस पर राजनीतिक खेल चल रहा है। पहले बाजार बंद किए जाते हैं, फिर व्यापारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और फिर बाजार अचानक से खुल जाते हैं। क्या इस पर कहेंगे? देखिए, इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कोविड-19 का। तीसरी लहर का खतरा हम सबके सर पे मंडरा रहा है। अभी तो दूसरी लहर जितने हमारे अपने चले गए, मुझे नहीं लगता कि उनके शवों की आग भी अभी पूरी तरीके से ठंडी हुई है। और उस दौर में अगर बीजेपी राजनीति करती है, इस प्रकार का बयान देती है, तो मैं उसका सिर्फ खंडन कर सकता हूँ। सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है कोविड-19 की। खाली जमुना का ही पानी नहीं, ईस्ट दिल्ली में, अरे जहाँ जहाँ आ रहा है मुझे बताइए, मैं ठीक करवाऊंगा। थैंक यू।